वृंदावन, जहां हर कदम पर राधा कृष्ण की लीलाओं की गूंज है, हर कण में भक्ति का रस है और हर दिशा में इतिहास की दिव्यता छुपी है। पर कहते हैं कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देते हैं जो सच्चे मन से तलाश करते हैं। ये कहानी है आदित्य की, एक सामान्य युवक जो आध्यात्मिक शांति की तलाश में वृंदावन आया था, लेकिन लौटते वक्त उसकी आंखों में आंसू, दिल में प्रेम और कानों में गूंज रही थी श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज। आदित्य दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। तेज रफ्तार जिंदगी में भागते हुए उसे कब अपने आप से दूरी हो गई, उसे खुद नहीं पता चला। एक दिन अचानक नींद से जागते ही उसने फैसला किया, अब और नहीं, मुझे शांति चाहिए, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मेरी आत्मा को छू जाए। 2 दिन बाद वो वृंदावन की ट्रेन में था। बैग में सिर्फ कुछ कपड़े, एक डायरी और बचपन से अपने साथ रखा श्री कृष्ण का लघु चित्र। जैसे ही आदित्य वृंदावन पहुंचा, वहां की हवा में उसे कुछ अजीब सुकून महसूस हुआ। मंदिरों की घंटियों की आवाज, रास्तों पर राधे राधे की गूंज और संतों की भक्ति से भरी आंखें, सब कुछ दिव्य था। पर एक बाबा जिनसे वो बस स्टैंड के पास मिला था ने अजीब बात कही, अगर सच में कृष्ण से मिलना है तो शहर छोड़ो, नदी पार करो और वृंदावन में रात बिताओ, हो सकता है वो तुम्हें दर्शन दे दें। आदित्य हंसा था उस समय, पर बाबा की आंखों में जो चमक थी वो उसे अंदर से हिला गई। शाम होते होते आदित्य एक नाव लेकर यमुना पार कर चुका था। सामने एक घना सुनसान जंगल था, वृंदावन। कुछ संतों ने बताया था कि ये वही जगह है जहां कभी श्री कृष्ण रासलीला किया करते थे। अब वहां कोई नहीं जाता, खासकर रात को। आदित्य ने वहीं एक छोटी सी कुटिया में रात बिताने की योजना बनाई। रात के करीब 2 बजे, जब पूरा जंगल शांत था, आदित्य की नींद एक हल्की बांसुरी की आवाज से टूटी। आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने उसके दिल के तार छेड़ दिए हों। धीरे धीरे वो आवाज पास आ रही थी। कुटिया से बाहर निकलकर उसने देखा, जंगल के बीचों बीच हल्की नीली रोशनी में एक आकृति दिखाई दी। कोई था, एक किशोर वेश में, सिर पर मोरपंख, हाथ में बांसुरी। क्या यह सपना है? आदित्य ने खुद से पूछा। वो आकृति कुछ नहीं बोली, बस बांसुरी बजाता रहा। आदित्य वहीं जमीन पर बैठ गया, जैसे कोई मंत्रमुग्ध हो गया हो। आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या हो रहा है, पर अंदर एक सुकून था, एक अपनापन, जैसे वो उससे पहले मिल चुका हो। बांसुरी की धुन धीरे धीरे तीव्र होती गई, जैसे उसमें आदित्य की हर पीड़ा, हर सवाल का उत्तर छिपा हो। सुबह आदित्य की आंख खुली तो वो फिर से कुटिया में था। बाहर निकला तो न वो नीली रोशनी थी, न वो आकृति, पर जंगल वैसा नहीं था जैसा रात को था। वो हरियाली जो पहले मुरझाई लग रही थी, अब ताजा थी। पेड़ जैसे झुककर उसका स्वागत कर रहे हों, और हवा में अब भी बांसुरी की एक बहुत हल्की गूंज थी। जब आदित्य ने वापसी में नाव वाले से यह सब बताया, उसने चौंक कर कहा, आपको भी आवाज सुनाई दी? आप तो चुने हुए हो बेटा, बहुत कम लोगों को यह अनुभव होता है। उसने बताया, हर 12 पूर्णिमा पर जो भक्त सच्चे मन से जंगल में रुकता है, उसे बांसुरी की आवाज जरूर सुनाई देती है, और अगर भाग्य बलवान हो तो श्री कृष्ण के दर्शन भी हो जाते हैं। आदित्य दिल्ली लौटा, पर अब वो पहले जैसा नहीं था। उसने अपनी नौकरी छोड़ दी, वृंदावन में ही एक छोटे से मंदिर में सेवा करने लगा, और हर पूर्णिमा पर वो उस जंगल में जाकर घंटों बैठा रहता, उस बांसुरी की आवाज की तलाश में जो उसकी आत्मा को जगा गई थी। अब लोग उसे बांसुरी वाला बाबा कहते हैं, क्योंकि जब भी वो बैठता है, कहीं ना कहीं से बांसुरी की आवाज आने लगती है। क्या श्री कृष्ण आज भी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं? क्या वृंदावन की रातों में सच में बांसुरी गूंजती है? आदित्य की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, हर उस भक्त की है जो सच्चे मन से श्री कृष्ण को खोजता है। और कहते हैं, कृष्ण खुद चलकर आते हैं जब प्रेम सच्चा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो नीचे कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और बताएं कि क्या आपने कभी कोई चमत्कारी अनुभव किया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।